अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम का मौजू है ईरान जंग के असरात हैदराबाद की तिजारत, सनत और रोज़गार पर कैसे पड़ रहे हैं। कौन सी तिजारत सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है, दरामद बरामद पर क्या असर पड़ा है, ये तफसीलात हम इस प्रोग्राम में देखेंगे। जंग तो रुकेगी, लेकिन जंग के असरात कैसे होते हैं, हम इसका इस प्रोग्राम में मुशाहिदा करेंगे। ईरान जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। जंग के असरात से हैदराबाद भी मुतासिर हुआ। जंग के असरात कई शोबों पर पड़े हैं। सबसे ज़्यादा असर एलपीजी और सीएनजी की सप्लाई पर पड़ा है। हैदराबाद में पकवान गैस, एलपीजी और सीएनजी कुदरती गैस की शदीद किल्लत है। एलपीजी सिलेंडरों को हासिल करने के लिए गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें हैं। गैस सिलेंडर को लेकर गैस एजेंसी के एजेंट्स और ग्राहकों में बहस व तकरार हो रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को बंद कर दिया गया और डोमेस्टिक गैस की सप्लाई जारी है, लेकिन बुकिंग के 25 दिनों बाद गैस सिलेंडर लोगों को मिल रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई बंद हो जाने से हैदराबाद की होटल तिजारत को बड़ा धक्का लगा है। होटल और रेस्टोरेंट्स में लकड़ी पर पकवान हो रहा है। कई होटलों में तो चाय की तैयारी को बंद कर दिया गया है। हैदराबाद में बाज़ होटलों को ताले भी लगे हैं। होटल से जुड़े मुलाजमीन बेरोज़गार हो रहे हैं और ये जंग का बहुत बड़ा मनफी असर देखा जा रहा है। हैदराबाद में सीएनजी की सप्लाई भी मुतासिर हुई है। सीएनजी की किल्लत से ऑटो ड्राइवर्स की कमाई मुतासिर हुई और ऑटो ड्राइवर्स ने बताया कि इन्हें सीएनजी कुदरती गैस महंगी मिल रही है और उनकी कमाई में फ़र्क आया है। भाई गुजारिश है, जंग 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 बोल रहे हैं, आगे वालों में मीडियम क्लास को क्यों मार रहे हैं आप लोग? क्या वजह है? ये क्या सीएनजी हो रहे हैं एक रेट है, एलपीजी वालों पे एक रेट है, हर पंप पे अलग अलग रेट है, क्या प्रॉब्लम है? मीडियम क्लास को क्यों मार रहे हैं आप लोग? गैस नहीं मिल रही, क्या गैस नहीं मेरी शॉर्टेज है? 500 रुपये कमाना मुश्किल हो गया, 500 रुपये कमाना। किसी को भी पूछे भाई 2 दिन के बाद आती है, 1 दिन के बाद आती, बोल रहे हैं। वो लोग को भी कुछ नहीं कर सकते, पंप वालों को जाके फोर्स। भाई रेट क्या हो गया? अब रेट का हर किसी के पास, कल किसी के पास 73 था, किसी के पास 67, 97, 95 पैसा था। जंग रुकना चाहिए। जंग रोकना चाहिए। हुकूमत बेकार हुकूमत है हमारी, खाओ खिलाओ बत्ती बुझाओ। आप भी खुश, हम भी खुश बोल रहे हैं। उन्होंने 10 साल बैठ के बिल्डिंग बना रहे, हमको क्या की पागल कर दे रहे, हमको कुछ भी नहीं कर रहे उन्होंने इस तरीके से। मोदी 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 बोल रहे, 36 इंच सेना किधर है? 36 इंच सेना सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। गरीब मारे यार, मीडियम क्लास। रिक्शे वाला किधर जाके मार रहा है, अरे उसको अरे आगे ले आगे ले आगे ले, रिक्शा वाला मिल रहा है किधर जाके, पंप वाले के सामने ठहरो, बंडी वाले के सामने ठहरो, ऑटो वाले को हकार रहे, आगे जा आगे जा आगे जा। ऑटो वाला गिरेवा है क्या? ऑटो वाला राजा आदमी है, अच्छे में बुरे में ऑटो वाला आता। इतनी तकलीफ हो रही है बता नहीं सकते मालूम। एक तो पैसेंजर जो है ना आगे पीछे हो रहा देने के लिए, हम जो है ना गैस वालों के तो 90 रुपये लीटर डाल रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा। कितना मिलते फिर कितनी परेशानी हो रही है हमको। एक तो सवारियाँ नहीं मिल रहा, वक्त का छोड़ देना पड़ा रस्तों में, नहीं तो क्या करना बोलो। और इसका कोई मसला हल हो रहा ही नहीं इसका। इंशाल्लाह कोई तो समझ के काम करो इसका। जंग रोके तो कुछ है ना यहाँ पे, हम ना कैसा जीने ऑटो है। शाम होते गाड़ी वाला फ़ोन करता 10 बज के, भाई किराया दो, घर को क्या ले रही है, देखे तो पमा बन गई। इंशाल्लाह देखो बंद करो, वो तो कुछ भी करो भाई। और इसका असर अब धीरे धीरे हिंदुस्तान पे भी पड़ने लगा है। आज हम देख रहे हैं कि जंग के 10-12 दिन के अंदर ही हिंदुस्तान गैस की कमी की शदीद किल्लत से दो चार हो गया। हिंदुस्तान में एक नया बहरान पैदा हो गया। महंगाई बदतरीन सूरत अख्तियार कर रही है। सोने की कीमत आसमान से छूने लगी और फिर हम देख रहे हैं कि सोने की कीमत के अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि सोने के साथ साथ जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं, तेल की कीमतें हैं, चावल आटा है, अनाज है, उसकी कीमतें भी जो है आसमान को छूने लगी हैं। और अब तो गैस का बहरान इतना शदीद हो गया है कि हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में होटल बंद हो गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस पोजीशन पे जो है हम आके खड़े हुए हैं। यकीनन रमज़ान की रौनक है, यकीनन जो है आज हम देख रहे हैं कि रमज़ान का माहौल है,
हम ये देख रहे हैं कि बाज़ारों में रौनक है, रमज़ान की रौनक है। हम हैदराबाद के जो है पुराने शहर के एक सड़क पे हम खड़े हैं, यहाँ से हमको रमज़ान की रौनकें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये रौनकें कब तक रहेंगी ये कहा नहीं जा सकता। ये जंग ख़त्म हो और हम जिस बहरान से गुज़र रहे हैं, तेल के, आटे के, गैस के, अब आने वाले दिनों में पेट्रोल की भी बात हो रही है कि पेट्रोल का भी शॉर्टेज हो सकता है, तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत गंभीर है। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हों, वरना तो जो है अगर ये जंग और कुछ दिनों तक जारी रहेगी तो फिर क्या हालात आएंगे कोई नहीं जानता। जंग की वजह से ड्राई फ्रूट्स, खुश्क मेवेजात की कीमतों में इजाफा हुआ। ईरान और दूसरे मुल्कों से खजूर, कीवी और दूसरे खुश्क मेवेजात की दरामद रुकी हुई है। ये जंग शुरू हुई जब से हम लोगों को माल का बहुत फ़र्क होना चालू हो गया। पिस्ता वगैरह जो आ रहा था वो रुक गया और आइटम्स जो है रुक गए। ये जंग की तरफ से बहुत सारे नुकसान हो गए। जो माल आने वाला था वो रुक गया और महंगाई बढ़ते जा रही माल की तरफ से। वो आइटम्स आने का है, भी आया ही नहीं आइटम्स। जंग रुकना चाहिए इंशाल्लाह। रुकी तो क्या है, सब सही होगा। पूरे पब्लिक एक उसमें आ गई, नुकसानी में आ गई, परेशानी में आ गई। होटल वाले वगैरह पूरे हर जो ना परेशान है। ऑटो वाले गैस के हद से परेशान है, होटल वाले गैस सिलेंडर के हद से परेशान है। सब जने परेशानी में आ गए। ईरान से जो खजूर वगैरह वहाँ आता वो भी एक्सपोर्ट में रुक गया खजूर। तमाम मुश्किलात सामना कर रही पब्लिक एक जंग की खातिर। बस यही है बोलने का, जंग रुकना, रुकी तो क्या है, सब सही होगा इंशाल्लाह। अंडों की बरामद रुक गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मुर्गी के अंडे क़तर और दूसरे मुल्कों को बरामद किए जाते थे, ताहम इस वक्त अंडों की बरामद बैरूनी मुल्कों को बंद हो गई है। अंडों की कीमत में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जंग से हैदराबाद की मईशत, तिजारत और रोज़गार पर पड़ने वाले असरात पर सीनियर सहाफ़ी सैयद सज्जादुल हसनैन ने तबसरा किया और जंग के लिए कौन ज़िम्मेदार है, इन आलमी रहनुमाओं की निशानदही की। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था और वो अपने ताकत के नशे में चूर थे। ग़ज़ा पे हमले के बाद उनको लगने लगा था कि अब पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है। वेनेजुएला के लीडर को, वेनेजुएला के सदर को उन्होंने जो है एक दिन में गिरफ्तार करके उन्होंने ये सोचा कि हम जो है दुनिया पे हुकूमत कर लेंगे। अब उनके लिए ईरान पे हमला आसान लगने लगा था, लेकिन वो ये फरामोश कर चुके थे कि तकब्बुर का सर हमेशा नीचा होता है, गुरूर का सर नीचा होता है। उन्होंने, ट्रंप ने, जो अमेरिका का सरबराह है, ट्रंप ने कहा था कि हम 3 दिन के अंदर इस जंग को लपेट देंगे, लेकिन आज हम 10 दिन से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है। ये जंग अपनी जगह जो है परेशानी का बायस बनी हुई है पूरी दुनिया के लिए। इजराइल में लोग रो रहे हैं, इजराइल में बगावत की सूरत हाल पैदा हो गई है। अमेरिका में लोग जो है ट्रंप के ख़िलाफ़ बगावत की पोजीशन में आ गए हैं और दुनिया पूरी जो है जंग से बहुत शदीद मुतासिर हुई है। एक बेयकीनी, एक जो है परेशानी, एक जो है एक अजीब से माहौल से ट्रंप और इजराइल ने दुनिया को जो है मुब्तला करके रख दिया है। तीसरी आलमी जंग की जानिब पेशकदमी हो रही है। हम देख रहे हैं कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ने लगी है और हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया एक खौफनाक जो है दहाने पे पहुंच चुकी है। देखिए, फ्रांस ने अभी जो है कमिटमेंट नहीं दिया है इस जंग में शामिल होने के लिए, लेकिन बरतानिया को उन्होंने राज़ी कर लिया है, धमकी दे के राज़ी कर लिया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ईरान के साथ साथ रूस और चीन जो है ईरान के साथ खड़े हैं। गो कि उन्होंने ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये खबरें आम हैं कि चीन अपने महल्लिक मिसाइल ईरान को हवाले कर रहा है, जिसके नतीजे में ईरान ने तल अवीव में जो इजराइल का दारुल हुकूमत है 200 से ज़्यादा इमारतों को खंडर बना दिया है। और हैफा जो इजराइल की रीढ़ की हड्डी है, उसकी जो है माश इजरायली मईशत की रीढ़ की हड्डी है हैफा की बंदरगाह बंद है आज, और हैफा भी जो है एक तरीके से तबाह ताराज है। ईरान में लोग बंकरों में जीने के लिए जो है मजबूर हैं, सारी ज़िंदगी वहाँ पे मफलूज है। तो बहरहाल ये तीसरी आलमी जंग की तरफ पेशकदमी कर रही है। अल्लाह रहम फरमाए। ईरान जंग का असर हैदराबाद की तिजारत, सनत और रोज़गार पर देखा जा रहा है।
फ़िलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।